जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मैप की क्लास को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको पौड़ी गढ़वाल के मैप के बारे में बताया था। पौड़ी गढ़वाल की बेसिक इन्फॉर्मेशन, पौड़ी गढ़वाल जनपद की सीमा किस और जनपद से लगती है करके वो देखा था। आज हम देखते हैं कि पौड़ी गढ़वाल की नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदियां यहाँ बहती हैं और कौन कौन सी जगहों पे बहती है करके इनकी लोकेशन भी देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी नदी यहाँ, अलकनंदा। गंगा यहाँ बहती है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, बूनो, मालिनी, खोह, लंगूरगाड़ और सिलगाड़। ये कुछ नदियां हैं जो पौड़ी गढ़वाल में बहती हैं करके। ठीक है, हम देखते हैं इनको लोकेशन के हिसाब से। यहाँ रुद्रप्रयाग है, यहाँ से नदी निकलती है कौन सी, अलकनंदा। अलकनंदा आती है तो ये पौड़ी और रुद्रप्रयाग की सीमा बनाती है पहले। उसके बाद क्या करती है, पौड़ी और यहाँ पर ऊपर क्या है, टिहरी गढ़वाल, इन दोनों की सीमा बनाते हुए आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बहती है तो यहाँ पर है देवप्रयाग, टिहरी में पड़ता है। देवप्रयाग पौड़ी में नहीं पड़ता, देवप्रयाग पड़ता है टिहरी में। तो यहाँ पर है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों का क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है देवप्रयाग। ठीक हो गया। देवप्रयाग से आगे गंगा कहलाती है। फिर आगे जैसे ही गंगा आगे बढ़ती है तो इन दोनों की सीमा बनाते हुए देहरादून और हरिद्वार और क्या कहते हैं, पौड़ी, इन तीनों की एकदम बॉर्डर की सीमा पर ये आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने इसको देखा। हम देखते हैं इसमें जो यहाँ की नदियां हैं। सबसे पहले क्या है सर, ये है पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ये है पश्चिमी नयार। पश्चिमी नयार कहाँ से निकलते हैं, और दूधातोली श्रृंखला से। ये है पूरा दूधातोली श्रृंखला। ठीक है, यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। कितनी नदियों का, 5 नदियों का। वो कौन कौन सी नदियां हैं, पहली क्या है, पश्चिमी नयार, दूसरी क्या है, पूर्वी नयार, पूर्वी नयार, और ये क्या है, आटागाड़, आटागाड़ नदी। उसके बाद क्या है, ये है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी राम गंगा, और ये छोटी सी नदी ये है बूनो। ठीक है, ये है बूनो नदी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 5 नदियां हमने देख ली है। ये 5 के 5 नदियां हमें याद करनी है, क्योंकि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि दूधातोली श्रृंखला से 5 कौन कौन सी नदियां निकलती है वो बताओ। ठीक है, तो ये कौन कौन सी, देखो, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़, बूनो और पश्चिमी रामगंगा। 5 नदियां याद हो गई हैं। अब पूर्व पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार दोनों का संगम कहाँ पे होता है, सतपुली पे। यहाँ पर है सतपुली। ठीक है, ये पश्चिमी नयार है, ये पूर्वी नयार है, दोनों ये कहाँ पड़ता है, ये पौड़ी गढ़वाल में ही पड़ता है। ठीक है, जैसे सतपुली से आगे बढ़ते फिर इसको हम नयार बोलते हैं, नयार नदी। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे ब्यास घाट पड़ता है। इसी ब्यास घाट में गंगा से नयार नदी मिल जाती है। गंगा और नयार नदी का संगम कहाँ पे होता है, वो ब्यास घाट में होता है। ठीक है, तो हमने इसको देख लिया। अब हम क्या करते हैं, एक नदी है जिसका नाम है पश्चिमी रामगंगा, इसको देख लेते हैं। पश्चिमी रामगंगा दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। जैसे ये पौड़ी में आगे बढ़ती है और यहाँ की साइड, यहाँ पर है कालागढ़ बांध, इसी नदी पर कालागढ़ बांध पड़ता है, और आगे जाके ये यूपी में जाके किससे मिल जाती है, कोटद्वार में खो नदी है, खो से मिलती है, फिर आगे जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये नदी है मालिनी नदी। ये मालनी नदी है, आगे ऐसे बढ़ती है और आगे जाके यूपी में जाके खो नदी से मिल जाती है। यहाँ पर आगे लगभग यहाँ पे खो नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये है खो नदी, यहाँ से आती है ऐसे करके, ये खो नदी है कोटद्वार में, ये है खो नदी है। ठीक है, लेकिन कोटद्वार से पहले एक जगह पड़ती है जिसका नाम है दुगड्डा। दुगड्डा में 2 नदियों का संगम होता है। कौन कौन से, ये है तुम्हारा सिलगाड़, सिलगाड़, और यह है लंगूरगाड़। इन दोनों नदियों का संगम कहाँ होता है, दुगड्डा में। फिर ये आगे जाके कहाँ, किस नदी पर, इस कोटद्वार में खोह नदी से मिल जाती है। ये नदी कौन सी है, खोह नदी, खोह नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, मालिनी नदी हो गया। ठीक है, हमने लगभग सभी नदियों को हमने देख लिया। आटागाड़ यहाँ से निकलती है रुद्र श्रृंखला से, आगे जाके ये रुद्रप्रयाग आगे बढ़ती है, पिंडर नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, आटागाड़। ठीक हो गया, ये भी हमने देख लिया। बूनो नदी देख ली, पश्चिमी रामगंगा, और सारी नदियां हमने यहाँ से देख ली है। बूनो, मालिनी, खोवर, नंगूरगाड़, सिलगढ़, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, सारी नदियां हमने कवर कर ली है। ठीक है, हमने पौड़ी गढ़वाल की नदियों के बारे में देख लिया है। अब हम पौड़ी गढ़वाल के कुछ जलप्रपात और कुछ पर्वतों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है,
कौन कौन से जलप्रपात यहाँ है और कौन से पर्वत यहाँ पड़ते हैं, देखते हैं मैप से। सबसे पहले क्या है, गौरी चीर झरना, यानी कि एक ये हो गया। दूसरा चूनाधारा जलप्रपात हो गया। तीसरा रामपुर रमेशपुर इसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे है, सबसे पहले ये क्या है, यह है गौरी चीर झरना। गौरी चीर झरना ये किस नदी पर है, ये पूर्वी नयार पर है, ठीक है, पूर्वी नयार पर पड़ता है। दूसरा क्या है, उसके बाद चूनाधारा, ये है चूनाधारा। और उसके बाद ये क्या है, रमेशपुर या रामपुर। रमेशपुर याद करना है, ठीक है, रमेशपुर। ये 3 जलप्रपात आपको याद करने हैं। कौन कौन से हैं, गौरी चीर झरना, चूनाधारा, रमेशपुर। गौरी चीर, चूनाधारा, रमेशपुर। गौरी चीर, चूनाधारा, रमेशपुर। आएंगे क्वेश्चन पक्का फ्यूचर में, ये क्वेश्चन पक्का पूछने ही पूछने वाला है, क्योंकि अब जो बिरथी फॉल ये सब जितने भी फॉल थे पूछ लिए हैं, अब बचे यही फॉल है, तो इनको ही पूछने वाला है नेक्स्ट में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब क्या है, फिर पर्वत में कौन कौन से पर्वत यहाँ पड़ते हैं, शंभु निशंभु पर्वत इंपॉर्टेंट है, उदुम शिखर, कामदेव शिखर और किनाश पर्वत। ये और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किनाश पर्वत। किनाश पर्वत क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है किनाश पर्वत, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये है उतुंग शिखर। उतुंग शिखर, ठीक हो गया, यहाँ पर हमारा उतुंग शिखर पड़ता है। उसके बाद ये क्या है, हेमकूट और मणिकूट पर्वत। हेमकूट और मणिकूट, कण्वाश्रम इन्हीं पर्वतों के बीच में पड़ता है, तो इसको भी आप याद कर लेना, हेमकूट और मणिकूट, ठीक है। ये शंभु और निशंभु, पौड़ी गढ़वाल में पड़ते हैं शंभु और निशंभु पर्वत, हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कामदेव पर्वत, कामदेव पर्वत। और ये है किनाश पर्वत, दिखाइए किनाश पर्वत, ठीक है। सबसे पौड़ी गढ़वाल की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो है किनाश पर्वत, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना, ठीक है। एक बार याद कर लेते हैं, शंभु निशंभु, उतुंग शिखर, कामदेव, किनाश पर्वत, हेमकूट, मणिकूट। हेमकूट और मणिकूट किसके बीच में है, मतलब किन दोनों के किसके बीच में पड़ता है, यानी कि इसके बीच में पड़ता है क्या, इनके बीच में कण्वा आश्रम पड़ता है। यहाँ पे कण्वा आश्रम है, कण्वा आश्रम के आइट साइड में क्या है, हेमकूट और मणिकूट पर्वत है, ठीक है। तो उतुंग शिखर यहीं पड़ता है, शंभु पर्वत, निशंभु पर्वत, किनाश पर्वत और कामदेव पर्वत, ठीक है, याद भी हो गया हमें। और झरने क्या क्या यहाँ, रमेशपुर हो गया, चूनाधारा और गौरी चीर झरना, ठीक है। तो झरने भी देख लिया और पर्वत भी देख लिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।